जय हिंद दोस्तों। तो आज के 7 जनवरी के करंट अफेयर में आपका स्वागत है। हम लोग फास्टली रिवीजन करेंगे। टॉप 10 करंट अफेयर है, 10 है, 8 है, ऐसे ही रहता। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट करंट अफेयर इज आदित्य L1 मिशन लॉन्च फर्स्ट सन। पहले ऐसे याद रखना, आदित्य L1 मिशन किसका है? तो इंडिया का है। कौन कैसा मिशन है? सन मिशन है। तो कब लॉन्च हुआ है? बस ये कब लॉन्च हुआ ये इंपॉर्टेंट है। 2 सितंबर 2023 को लॉन्च हुआ था। 2 सितंबर 2023 को लॉन्च हुआ था। 2 सितंबर 2023 को लॉन्च हुआ था। कौन से रिकॉर्ड से रिकॉर्ड था? PSLV C57 से लॉन्च हुआ था। ठीक है। ये क्या करता है? सन से L1 एक डिस्ट सन, और देखिए एक मिनट, यहाँ पे सन होता है और यहाँ पे सन है, यहाँ पे अर्थ है। तो यहाँ इन दोनों के बीच में एक L1 स्टेबल पॉइंट ऐसा होता है जैसे दोनों की तरफ लगता है। तो यहाँ पर जीरो ग्रेविटी का L1 स्टेबल पॉइंट होता है। तो यहीं पे हमारा आदित्य L1 रॉकेट PSLV C57 के द्वारा गया है। कब गया था? 2 सितंबर 2023 को गया था सन के स्टडी करने के लिए। ठीक है। कितने दूर से स्टडी कर रहा है? तो 1.5 मिलियन दूर से स्टडी कर रहा है। कहाँ? यहाँ पे देखिए नोट्स में मिलेगा 1.5 किलोमीटर की दूरी से स्टडी करेगा। और कितने दिन लगा था उसको पहुंचने में? तो 125 दिन लगा है। 125 दिन। फिर सेकंड क्वेश्चन इज वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट यानी WESP 2024 रिपोर्ट कौन रिलीज किया था? UN ने किया है। UN, अब UN से रिलेटेड फैक्ट है कि उनके जनरल सेक्रेटरी कौन है? एंटोनियो गुटेरेस है। ये तो बहुत फेमस है। इंडियन इकोनॉमिक एस्टिमेशन किया है 2023 के लिए UN ने। तो UN ने देखिए, अब इकोनॉमिक में UN किया 6.2, यानी इंडिया का इकोनॉमिक कितना रहेगा रिपोर्टेड? 6.2। लेकिन वर्ल्ड बैंक, अब इसी से रिलेटेड फिर और देख लेते। वर्ल्ड बैंक ने 6.3 किया, IMF ने किया 6.3, और हमारे इंडिया का RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 6.5 किया। ठीक। अब थर्ड नंबर, पेटीएम ने किसके साथ मोब साइन किया है? म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के साथ। तो अयोध्या म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के साथ 4 जनवरी को उन्होंने मोब साइन किया, क्योंकि अयोध्या में भी ऐसे विकास का कार्यक्रम बहुत चल रहा है कि राम मंदिर बन रहा है। तो इसी से याद रखना कि अयोध्या म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के साथ पेटीएम ने अपना मोब साइन किया है। अब कुछ फैक्ट, इंडिया पेटीएम का हेडक्वार्टर कहाँ है? नोएडा में। उसके CA कौन है? शेखर शर्मा है। शेखर शर्मा है। इसको ऊपर करना पड़ेगा। अब फोर्थ नंबर, फर्स्ट कौन सा UT है? फर्स्ट UT इम्प्लीमेंटेड PM विश्वकर्मा योजना। विश्वकर्मा योजना कौन सा UT? अब जम्मू कश्मीर UT है, तो जम्मू कश्मीर ने विश्वकर्मा योजना लॉन्च किया। विश्वकर्मा योजना किसने है? मतलब कि विश्वकर्मा योजना रिलेटेड है ट्रेडिशनल आर्टिस्ट का जो स्किल बढ़ाने के लिए, और ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। फिर फिफ्थ नंबर, विश्वकर्मा योजना सेंट्रल सेक्टर स्कीम है ट्रेडिशनल स्किल को बढ़ावा देने के लिए, जैसे बढ़ई पेंटर ये सब के लिए, मतलब ट्रेडिशनल स्किल, और फिर पेंटिंग वगैरह ये सब के लिए। क्योंकि जम्मू कश्मीर अभी UT में बहुत सारा विकास हो रहा है। 370 हटने के बाद बहुत सारा चीज़ इंप्लीमेंट हो रहा है। तो ऐसे भी नॉर्मली जम्मू कश्मीर याद रखिए। फिफ्थ नंबर, कौन इम्पॉर्टेंट हुए हैं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इंडियन ओलंपिक के? तो रघुराम लैयर ने हुए हैं। अब देखिए, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का स्थापना हुआ तो 1927 में। अभी उसकी प्रेसिडेंट कौन बनी है? PT उषा बनी थी। अब इंटरनेशनल, इंडियन का हो गया PT उषा, लेकिन इंटरनेशनल की प्रेसिडेंट कौन बना है? तो इंटरनेशनल का कौन बना है? थॉमस बेच। देखिए, और इंटरनेशनल का कब स्थापना हुआ? 1894 हुआ, लेकिन इंडियन का 1907 में हुआ। इंडिया का 1907 में हुआ, इंडियन का 1907 में हुआ, और इंटरनेशनल ओलंपिक का 1894 में हुआ। 6 नंबर पे आते हैं, प्रोफेसर RK कंबोज, जो अभी ही उनको 14वां MS स्वामी अवार्ड मिला है। ठीक है। तो वो किस सेक्टर, मतलब किस फील्ड से रिलेटेड है? तो एग्रोमी, यानी इसको सदस्य विज्ञान बोलते हैं, एग्रोमी से रिलेटेड है। 7th नंबर, MS स्वामीनाथन कौन थे? ये जो इंडिया के फर्स्ट ग्रीन रेवोल्यूशन थे। ठीक है। और मैं एक चीज़ और बताती हूँ, ये फर्स्ट ग्रीन रेवोल्यूशन, फादर ऑफ इंडिया ग्रीन रेवोल्यूशन है। ठीक है, MS स्वामीनाथन। फिर फर्स्ट MS स्वामीनाथन ग्रीन रेवोल्यूशन अवार्ड किसको मिला था? जो नॉर्मे बोलन को। जो नॉर्मे बोलन थे ना, नॉर्मे जो बोलन थे, ये ना वर्ल्ड के ग्रीन फादर ऑफ ए वर्ल्ड ग्रीन रेवोल्यूशन थे। तो उनको ही फर्स्ट इंडियन ग्रीन रेवोल्यूशन अवार्ड मिला है। ठीक।
ठीक है, स्वामीनाथन अवार्ड मिला है। 7th नंबर पे आते हैं। मैं जल्दी जल्दी इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि बहुत कम टाइम है हमें रिविज़न करना है। फर्स्ट स्टेट मैप ऑल एक्सीडेंट ब्लैक स्पॉट ऑफ ए मैपिंग ऐप, मतलब कि कौन सा स्टेट ने एक्सीडेंट का ब्लैक स्पॉट मैपिंग ऐप बनाया, मापीज ऐप बनाया? तो पंजाब ने। पंजाब सरकार में भी आम आदमी पार्टी का है, तो इसीलिए वहाँ पे नए नए कार्यक्रम, मतलब अच्छे अच्छे कार्यक्रम, तो एक्सीडेंट के रिलेटेड मैपिंग ऐप पंजाब ने बनाया। फिर 8th नंबर, आज 8 ही करंट अफेयर है इम्पोर्टेंट, कि ज़्यादा पढ़ने से नहीं, रोज़ 8-10 भी हम लोग याद रखेंगे ना तो बहुत है, एक साल में बहुत सारा हो जाता है, कम से 2-3 हज़ार तो हो ही जाता है। कौन सा कंट्री डिक्लेयर किया है 1 ईयर मॉनिटरम फॉरेन रिसर्च शिपिंग इंटर इन द बार्टर? अच्छा, देखिए कौन से, मतलब बार्टर में मोमेंटम साइन कौन किया है इंडिया के साथ? तो श्रीलंका ही। अभी श्रीलंका के साथ मतलब टूरिज्म, इंडिया से ज़्यादा टूरिज्म कहाँ पे जा रहा था? श्रीलंका में। ये 2023 का भी रिपोर्ट आया है अभी। तो ये फिर शिपिंग इंटर में बार्टर में भी तो श्रीलंका के साथ हुआ। सो फ्रेंड्स, आज का करंट अफेयर हुआ कंप्लीट। हम लोग एक बार रिवीजन करते हैं, चलिए। पहला, आदित्य L1 कब लॉन्च हुआ? 2 सितंबर। मिटाते चलते हैं, उस टाइम लिखते चले थे, अब मिटाते चलते हैं। 2 सितंबर 2023 को PSLV C57 से लॉन्च हुआ है। 125 दिन लगा जाने में। L1 पॉइंट पे सन और अर्थ के बीच में होता है। PSLV 57 से गया, सन मिशन था। फिर वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट 2024 कौन रिपोर्ट जारी करता है? UN करता है। जनरल इंटरनेट है 6.2 रिपोर्ट एस्टिमेट किया है। ठीक है, पेटीएम ने किसके साथ है, कौन से म्यूनिसिपल के साथ मोब साइन किया? अयोध्या के साथ किया। फिर फर्स्ट इम्प्लीमेंटेड विश्वकर्मा योजना कौन इम्प्लीमेंट किया है, कौन सा यूटी? तो जम्मू कश्मीर ने किया है। कौन किया है? जम्मू कश्मीर। 1 मिनट, जम्मू कश्मीर ने किया है, ट्रेडिशनल स्किल को बढ़ावा के लिए। फिर CEO ऑफ इंडियन ओलंपिक कौन बने हैं? तो रघुराम लायर ने बने हैं। प्रेसिडेंट PT ऊषा है। इंटरनेशनल का बने हैं थॉमस। ठीक है, प्रोफेसर PM कम्बोज को MS स्वामीनाथन अवार्ड कौन कमा मिला है? 14वां मिला है। और किससे रिलेटेड है? एग्रोनॉमी से रिलेटेड है। फर्स्ट मैप एक्सीडेंट में मैप जारी करने वाला कौन बना है? पंजाब बना है। और कौन से कंट्री बार्टर के साथ, मतलब इंडिया का साइन मोब किया है, मोमेंटम किया है? तो श्रीलंका किया है, श्रीलंका किया है। तो सो फ्रेंड्स, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, और इसी तरह से तैयारी जारी रखिए। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर कुछ आपको ख़राब लग रहा है तो प्लीज़ कमेंट भी करिए। ओके, जय हिंद।